आपका पूरा उठ चुका है सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग और उठते साथ ही हमें अपने मनपसंद बच्चे हबशी ब्लैक की याद आ गई है। काफ़ी देर हो गई है कि मैंने इस गाड़ी पे ध्यान नहीं दिया। गाड़ी हमारी काफ़ी देर से खड़ी हुई है, तो आज हम देंगे हबशी ब्लैक को वीआईपी ट्रीटमेंट। सबसे पहले गाड़ी को इसके 2 जिल्दों वाले कफन से अनदफन करते हैं और उसके बाद वीआईपी ट्रीटमेंट का आगाज करते हैं। ए चेक करो उस्ताद जी, वादू सारी मट्टी फॉर यू। लेकिन मट्टी के साथ भी गाड़ी हमारी फुल टाइम लश्कारे मारी है। अब बेशक गाड़ी हमारी कवर के नीचे खड़ी हुई थी, लेकिन मट्टी ने हमारी गाड़ी पे हमला कर दिया है। तो सबसे पहले हबशी ब्लैक को फ्रेश गिली टाकी मार के फुल टाइम लशपश करती हैं, बिकॉज आई डोंट लाइक मट्टी ऑन माई ब्लैक गड्डी। हबशी ब्लैक को साफ करने के लिए हम ब्रांड न्यू माइक्रो फाइबर क्लॉथ निकालते हैं और छोटे साहब को साफ करने के लिए पुरानी गंदी टाकी, क्योंकि इस गाड़ी को साफ करके सिर्फ कपड़ा गंदा होता है, गाड़ी फिर साफ नहीं होती। तो आइए मिशन फुसफुस का आगाज करते हैं। गाड़ी को फ्रेश गिली टाकी मार के हमने फुल टाइम लशपश करके रख दिया है और आप लोग गाड़ी की शाइन चेक करें, माशाल्लाह से खूबसूरत पेंट दी क्वालिटी चेक करो उस्ताद जी। फुल टाइम शीशा पीस, नो ढलक एंड फुल शाइन फॉर यू। तुसी बोर्ड दी शाइन चेक करो, पूरा ही 4 के निजाम। मैं जब भी इस गाड़ी को देखता हूँ, इसको देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। लेकिन ये गाड़ी कभी कभार हमें थोड़ा बहुत दुखी कर देती है जब इसमें छोटे मोटे मसले आते हैं। लेकिन हमारा प्यार इस गाड़ी के साथ कभी काम नहीं होता, हर मसला हल करने के बाद और बढ़ जाता है। जिस तरह बुढ़े माँ बाप नहीं होते कि उन्होंने सारी जिंदगी कुर्बानियां दे के आपको पाल पोस के बड़ा किया होता है, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा होने के बाद आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी खिदमत करें। सेम वही साहब मेरा इस गाड़ी के साथ है। इस गाड़ी ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। आज तक जितनी भी रेसेस की हैं सारी जीता हूँ। कभी इस गाड़ी ने रास्ते में बंद होके मुझे जलील नहीं किया। तो अब मेरा फर्ज बनता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस गाड़ी की सेवा करूंगा। अब अगर हम सेवा की बात करें तो आप लोगों को याद होगा कि पिछली बार हमारी गाड़ी का ईसीयू उड़ गया था, तो हमने गाड़ी के लिए ब्रांड न्यू ईसीयू मंगवाया था स्ट्रेट फ्रॉम बिलालगंज। उसके अलावा गाड़ी के 2-3 छोटे मोटे काम शाम थे, वो सारे मैंने बैकग्राउंड में कर लिए थे। सबसे पहले हमने गाड़ी के दोनों बैटरी टर्मिनल चेंज किए हैं, क्योंकि इनकी माँ बहन कोई भी थी। गाड़ी को ब्रांड न्यू टर्मिनल फिट किए हैं खूबसूरत करके। इसके सेल्फ की तार ही ली हुई थी, मैंने वो सेट की है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट है। क्लच फुल नाप के पहला स्विच, दूसरा स्विच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। थोड़ी देर गाड़ी गर्म शर्म हो जाए, फिर आप लोगों को हबशी ब्लैक का टायर चेक कराता हूँ। गाड़ी हमारी गर्म शर्म होकर अपने वर्किंग टेम्परेचर पे आ चुकी है। ते उस्ताद जी हुन वारी टायर पान दी। पॉपकॉर्न फॉर यू। हमने अपनी गाड़ी को वीआईपी ट्रीटमेंट दे दी है। अब हबशी ब्लैक के सोने का टाइम हो गया है। चल मेरा पुत्र सो जा, स्वीट ड्रीम्स। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है। इन पाजी की एचआरवी 16 की एवरेज एंड चिल आईसी फॉर यू। और अभी हम परवाज कर रहे हैं टुवर्ड्स फोर्ट के गैराज, क्योंकि वहां से जाके हमने अपनी 2GG जी इंडस का बोनट चुकना है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि पिछली बार तकरीबन कोई आधा घंटा इंतजार करने के बाद हम अपनी गाड़ी का बोनट डेवो फास्ट DX से लेने में कामयाब हो गए थे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम ऑल मोटर जा सकें। तो गाड़ी का बोनट मैंने फोर्ट के गैराज छोड़ दिया था। तो आज हमने जाके अपनी गाड़ी का सारा सामान ऑल मोटर छोड़ के आना। सामान में कौन कौन सी चीजें शुमार करती हैं, तो सबसे पहले हमारी गाड़ी का नवा बोनट, नवी फ्रंट ग्रिल और नवा स्ट्रट बार। फ्रंट ग्रिल और स्ट्रट बार का गेड़ा मैं आप लोगों को फोर्ट के गैराज जाके करवाऊंगा। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधा जाके बचते हैं फोर्ट के गैराज की धरती दे उते। एक तो उस्ताद जी मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती, चंगी भली रिंग रोड थी सारी पाट के रख दिया। पता नहीं रोड पे इनको कौन सी ढलके नजर आ रही थी जो पूरी रोड उखाड़ के फिर से तैयार कर रहे हैं। और रोड भला कौन से मौसम में बना रहे हैं, तेज बारिश के मौसम में, ताकि 2 महीने बाद रोड फिर खिलर जाए। फिर कहते ने बूटा बहुतियां गाला कटदा है। वैसे आजकल अब्बा जी की एचआरवी एवरेज बड़ी सोहनी दे रही है, 20.7 दी फ्रेश एवरेज फॉर यू। मुझे लगता है एचआरवी को छोटे साहब से डर लग रहा है कि अगर उसने मेरे से अच्छी एवरेज दे दी तो मुझे चलाना छोड़ देंगे। तो आजकल हमारी गाड़ी अच्छी बच्ची बनी हुई है। हम 22.7 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं फोर्ट के गैराज। ए उस्ताद जी हमारी गाड़ी का नवा सामान है जो हमें हमारे फ्रेंड इमरान खान फ्रॉम पेशावर ने भेजा है। ये AE101 GT का स्टार्ट बार है। अब स्टार्ट बार का फायदा क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब होता कुछ ऐसे है कि जब आप एक स्टॉक गाड़ी का मोड़ काटते हैं, तो जिस साइड पे आप मोड़ काट रहे होते हैं सारा लोड सारा वेट उस साइड के शॉक टावर पे आ जाता है, जिसकी वजह से मोड़ काटते हुए आपकी गाड़ी में बॉडी रोल आता है। बॉडी रोल बोले तो आप अपनी गाड़ी का खब्बी साइड पे मोड़ काट रहे हैं, तो मोड़ काटते हुए आपकी गाड़ी की सज्जी साइड हवा में उठने की कोशिश करेगी। तो गाड़ी का मोड़ काटते हुए बॉडी रोल को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रट बार का। स्ट्रट बार करता क्या है कि आपके दोनों साइड के शॉक टावर्स को आपस में कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी का मोड़ काटते हुए सारा लोड सारा वेट एक शॉक टावर की जगह दोनों शॉक टावर्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इस तरह मोड़ काटते हुए बॉडी रोल पहले की निस्बत काफी कम हो जाता है। हमने अपनी गाड़ी के लिए जो स्ट्रट बार खरीदा है ये अल्ट्रा लाइट वेट है और ये 3 जगहों से गाड़ी के फ्रेम पे कनेक्ट होता है। पहला शॉक टावर, दूसरा शॉक टावर और ये साइड जाके लगती है फायरवॉल पे, ताकि काम फुल टाइम लकड़ अजम
पत्थर हजम हो जाए। अब जरा बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी फ्रंट ग्रिल की अनबॉक्सिंग करते हैं। इमरान साहब ने एक बार फिर से ऐसी कोई वैसी किस्म की पैकिंग की है कि इसको खोलते हुए हमारी जान जाब में पड़ गई है। ये उस्ताद जी हमारी गाड़ी की काबली ग्रिल है, जापानी स्टाइल क्रोम ट्रिम्स के साथ। इस ग्रिल का जो सेंटर लोगो है इसको हम सिल्वर पेंट करेंगे। ये जितना भी ब्लू रंग हुआ है इसकी जगह पर व्हाइट, और ये क्रोम ट्रिम्स पे पॉलिश मार के ये जो हल्के फुल्के स्क्रैचेस हैं इनको भी खत्म कर देंगे। अब सारा सामान उठा के रखते हैं HRV में और अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। फ्रंट बोनट, स्टार्ट बार, फ्रंट ग्रिल, इंटीरियर का सारा सामान ते चलो हुन चलिए। हम 19.5 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं ऑल मोटर, और यहाँ पे हमारी 2cc जी इंडस के काम जोरों शोर से जारी हैं। पूरी गाड़ी हमने खोल खा के रख दी है क्योंकि इस वक्त गाड़ी को रेडीमेड किया जा रहा है पेंट शेंट के लिए। जैसा मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया था कि हमारी गाड़ी की फ्रंट और बैक स्क्रीन वाली जगह पे जंग था, तो दोनों स्क्रीनें हमने तुरवा ली हैं ताकि हम जंग की गहराई में जाके जांच पड़ताल कर सकें। और उस्ताद जी यहाँ पे हालात काफी माड़े हैं। जो पिलर्स वाली साइड है यहाँ पे सारा सरफेस रस्ट है, ये रेगमा शेगमा मार के सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पे काम खराब है, यहाँ पे वादू जंग है। ये चेक करो, सारा जंग ही जंग। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा। उसके अलावा यहाँ पे हमें वादू सारी छोटी छोटी मोरियां भी देखने को मिलती हैं। ये जो छत के ऊपर जंग लगा हुआ है ये सरफेस रस्ट नहीं है, ये डीप रस्ट है। ये जंग लोहे के अंदर तक खा चुका है, और अगर हम वक्ती तौर पे इसके ऊपर का जंग उतार के इसके ऊपर पुटीन लगाएंगे तो मैक्सिमम कोई 1-2 साल निकालेगा, उसके बाद पुटीन फटने लग जाएगी। तो वो काम हमने करना नहीं है। जहाँ जहाँ पे डीप रस्ट है वहाँ से पूरा पीस काट के उसकी जगह नया पीस लगाएंगे खूबसूरत करके। अब अगर हम बैक स्क्रीन वाले जंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे हल्का फुल्का जंग है, इसके ऊपर हम रेगमाल मार के सारा जंग खत्म कर देंगे। बैक साइड पे ओके की रिपोर्ट है, फ्रंट साइड पे नाजुक सूरत हाल है। गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो आप लोगों को याद होगा कि गाड़ी के फर्श पे जंग की तलाश में जितनी भी जेन्युइन साउंड डैम्पिंग शीट आती हैं वो सारी हमने उतार दी थी। 2-3 जगहों पे थोड़ा बहुत जंग था, उसको हमने खत्म कर दिया था। और गाड़ी के फर्श पे सारा जंग खत्म करने के बाद हमने एक बार फिर से साउंड डैम्पिंग शीट लगवाई है खूबसूरत करके। चारों फर्श पे शीट लगवाई है, पिछली सीट वाली जगह पे शीट लगवाई है, और साथ में गाड़ी की डिग्गी में स्टेपनी वाली जगह पे भी। पूरे फर्श पे शीटें लगवाने के बाद हमने सारा फर्श पेंट कर दिया है खूबसूरत से चिट्टे रंग के बीच, और अब हमारी गाड़ी का फर्श 10-10 हो गया है। अब ये जो स्टीयरिंग रैक वाली बंदूक है ये आप जिस मर्जी गाड़ी में देख लें इसके ऊपर जंग लगा होता है, और ये पूरी बंदूक डैशबोर्ड के पीछे छुप जाती है। लेकिन जैसा तमाम लोगों को मालूम है कि जंग से मुझे पैदाइशी नफरत है, तो मैंने उस्मान भाई को कहा कि बंदूक के ऊपर जितना भी जंग लगा हुआ है इसको रेगमाल मारे खत्म करें और पूरी बंदूक को मैट ब्लैक में रंग कर दें। अब बेशक ये बंदूक डैशबोर्ड के पीछे छुप जानी है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मेरी गाड़ी में कोई जंग वाली चीज हो। गाड़ी के साथ साथ हमारी गाड़ी का इंजन भी फुल टाइम रेडीमेड हो चुका है फिटिंग शीटिंग के लिए। लाल टापा, लाल मैनिफोल्ड, काला टैपेट कवर, सिल्वर इंजन और साथ में गेयर, मैट ब्लैक ब्रैकेट्स और साथ में इंजन माउंट्स, और पूरे इंजन के ऊपर जितने भी नट बोल्ट्स थे हमने सारे के सारे KDM करवा लिए थे। ये आप लोग देख सकते हैं कि इंजन के ऊपर जितने भी नट बोल्ट्स लगे हुए हैं सारे के सारे लश्कारे मारे हैं। हमारे जो आफ्टर मार्केट टाइटेनियम हेडर्स हैं इनको हम बाद में हीट रैप करवा लेंगे, और माशाल्लाह से ओवरऑल इंजन देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। अब इससे पहले कि हम गाड़ी को इसका नवा बोनट फिट करें हमने इसके कब्जे चेंज करने हैं क्योंकि इनमें वादू प्ले है, जिसकी वजह से पूरा बोनट ऐसे वाइब्रेट करता है जैसे डबल हाथ चलाया हो। गाड़ी के अगले दोनों फेंडर, चारों दरवाजे, पिछले दोनों फेंडर, डिग्गी फुल टाइम रेडीमेड हो चुकी है पेंट शेंट के लिए। अब बस इसकी छत का जंग खत्म करना है, इसका नवा बोनट फिट करना है और पूरी गाड़ी को बाद से रंग कर देना है सुबरू के खूबसूरत 37J पर्ल वाइट रंग के विच। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत अच्छी हाजिर है, और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स 4K गैराज, क्योंकि आज हमने छोटे साहब को चेक करना है एक 10 सिविक एस के साथ। अब एक बार मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को कहा था कि पतंगबाजी के ब्रश के बाद हम छोटे साहब पे कोई सोनी सी लाइव भी करवाएंगे, लेकिन जैसा हम लोगों को मालूम है कि ज़ोहैब फ़ारूक की सेन्योरिटा के साथ रेस करने के बाद अगले दिन 14 अगस्त थी, उसके बाद फ्राइडे और आज सैटरडे दाता दरबार की उसकी वजह से छुट्टी है, सारी मार्केटें बंद है, सारी वर्कशॉपें बंद है, तो हमारी गाड़ी का कोई काम नहीं होना। तो मैं कहा कि इससे पहले कि हम छोटे साहब का बड़ा ऑपरेशन करवाएं, क्यों ना जाते जाते थोड़ी सी पतंगबाजी हो जाए। 4K गैराज जाने से पहले हमने कसूर इंटरचेंज पे ब्रेक मारनी है, क्योंकि वहां से हमने किंग जी को पिक करना है। हमें किंग जी ने ज्वाइन कर लिया है अपनी डैनी डी के साथ। अब सीधा जाके बजते हैं 4K गैराज की धरती दे उते। हम पहुंच चुके हैं 4K गैराज, और आप लोग यहाँ पे शहरी किंग की तोरें चेक करें। आज लग रहा है 4K गैराज का ओनर पहले चपड़ासी लगता था। सबसे पहले XXX वाले जूते, टैट पैंट, बेन शीमैन की घड़ी। भाई शीमैन नहीं होता, शीमेल होता है, बेन शर्मन है। ओके। उसके अलावा सेकंड कप की कॉफी। फर्स्ट कप कहाँ पे है? फर्स्ट कप मैं पी गया था। वैसे तू चाय पीता, आज कैसे कॉफी की तफीक हो गई है? कुछ दिनों से मुझे कोल्ड कॉफी आजकल मतलब चस आ रही है। ये तकरीबन 2 घंटे का यही कप लेके फिर जब काम होता बीच में पानी डाल लेता है। साथ में ब्लू आईज हिप्नोटाइज वाली ऐनक, और बच्चे के बाल चेक करें फुल पॉलिश करा के बाल चेक करें। भाई ये देखें iPhone 16 Pro Max से कंगी हो रही है आज। प्यारे भाई आज तो रिंग रोड पे डैनी डी की बड़ी सुरीली किस्म की आवाज आ रही थी, पहले पाटे ट्रैक्टर जैसी आती थी, आपने क्या मॉडिफिकेशन कराई है भाई? यार आज मैंने ना दिल खोल के बड़ा ही खर्चा कर दिया। पूरा करोड़ पे है, पूरा ही करोड़ रुपया। उसकी वजह ये थी कि यार आप लोग बड़ा मुझे कहते कि यार साइड से घर का ही पाइप निकाल दिया, मैंने भाईजान खर्चा किया इसे प्रॉपर स्टेट पाइप बैंड वाला, वो देख सकते हैं आप, वो करवा के उसके बाद HKS का चैना वाला एग्जॉस्ट इंग्लिश करके इसके ऊपर लगाया है। और अब ये
तोता एंड मैना की तरह आवाज निकालती है। प्यारे भाई जरा गाड़ी स्टार्ट करके HKS चाइना की आवाज तो चेक कराएं। ए चेक करो उस्ताद जी, अब आइडल पे गाड़ी फुल टाइम स्कूल लाइफस्टाइल है, नो पार्टे पे फॉर यू। चल भाई रे दे गुड। वैसे उस्ताद जी मैं काफी देर से एक बार नोटिस कर रहा हूँ कि रात का वेला हो गया है लेकिन आसमान की बत्ती नहीं जा रही। किंग जी व्हाट इज द बिकॉज? यार इस मुल्क को रोशन करने के लिए डैनी डी का बहुत बड़ा हाथ है, इसकी दोनों लाइटें हमने चालू करवा ली हैं। ए चेक करो उस्ताद जी, आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी गाड़ी की दोनों बत्तियां जल चुकी हैं। प्यारे भाई आखिरकार आपको कैसे तौफीक हुई है? यार लोगों से डांट बड़ी पड़ी है आपके कमेंट सेक्शन में। उन्होंने कहा भाई गाड़ी तेज पे तेज कर रहे हो, आगे से आपकी लाइटें चल नहीं रही है तो मौत का मंजर है। उसके बाद जिसने फैमिली में भी वीडियो देखी है उन्होंने भी बड़ा डांटा है। मैंने कहा फिर ये वाली इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं। किंग जी पहले वखरा ही रात के वेले डेथ रेस कर रहे होते बिल्कुल थे। ऐसे ही है। साथ में लोगों को गंदे इशारे करने के लिए किंग जी ने नवा इशारा भी लगवाया है। उसके अलावा प्यारे भाई ने हमारे लिए स्पेशल शीशा ऊपर थल्ले करने वाला नवा कुंडा लगवाया है ताकि हम ठंडी ठाक हवाओं से लुत्फ अंदोज हो सके। अभी हम डैनी डी के FPR की सेटिंग करने लगे हैं। किंग जी नाजरीन को बताएं आपको कौन से मसले से आमना सामना करना पड़ा है? यार गाड़ी ना मतलब जब मैं खींचता हूँ ना मिसिंग वगैरह करती है, गाड़ी ना लीन हुई हुई है। इसे अभी हम रिच करेंगे तो ये 10-10 हो जाएगी। इस वक्त आइडल पे गाड़ी का फ्यूल प्रेशर 1.5 है, इसको हम बढ़ा के 3 पे कर देंगे। आइडल पे गाड़ी का फ्यूल प्रेशर हमने 3 पे सेट कर दिया है। जब हम रेस देते हैं तो हमारा प्रेशर 3.5 जाता है। हमने 10 की चाबी, 12 की चाबी और नोज प्लस साफ पकड़ लिया है ताकि FPR की सेटिंग करनी हो तो हम साइड पे गाड़ी लगा के कर सकें। किंग जी एक बात तो बताएं, आपका स्टीयरिंग क्यों रो रहा है? ये चींची क्यों कर रहा है? ये असल में ये स्टीयरिंग नहीं रो रहा है, ये असल में मेरे शरीक रो रहे हैं। चल भाई चुप दे गड्डी। हाँ जी वीटेक चल गया है और ब्रेकें भी डाटी हैं। हमारे आगे टिकटॉक स्टार उस्मान पेंडू जा रहे हैं। नाजरीन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमारे साथ यहाँ पे बड्डे हाजी साहब मौजूद हैं अपनी सिविक एक्स के साथ। आप लोगों को इस बंदे का इंट्रोडक्शन करवाऊं तो ये बंदा मेरा यूनिवर्सिटी का क्लास फेलो है। हमारी दोस्ती को तकरीबन कोई 10-12 साल हो चुकी हैं। उसके अलावा जब मैंने अपनी पहली गाड़ी सुजुकी FX तैयार की थी तो इस बंदे ने मेरी बहुत मदद की थी। इस बंदे ने मुझे बहुत सारे आइडियाज दिए थे। वो अलग बात है हर आइडिया सुनने के बाद मैं क्या कहता था, मैंने नहीं कराना ये, और 2 हफ्ते बाद मैं क्या करता था, वही सब कुछ करा के और आके मैं कहता था कार्टून चेक कर। ये मेरी और मुइज़ भट्ट की 2016 की तस्वीर है। उस दिन की ड्रेसिंग चेक कर लें और मेरी आज की ड्रेसिंग चेक कर लें। सबसे पहले जूते चेक करा, कौन से रंग के हैं? काले रंग के, काले जूते। मैंने क्या पहना हुआ है? लॉन्ग कच्छा, लॉन्ग कच्छा। शर्ट कौन से रंग की है? गुलाबी। ये देखें जी गुलाबी शर्ट। टोपी कौन से रंग की है? काली, काली टोपी फॉर यू। सेम टू सेम बिलाल मार। गाड़ी का गेड़ा करवाने के लिए यहाँ पे भट्ट साहब ने स्पेशल बंदा मंगवाया है। प्यारे भाई जरा गाड़ी का गेड़ा तो करवाएं। खबरदार हज़रात, आपको पता है हमारे पास है टोयोटा की सिविक, ठीक है, 1.8 लीटर फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है हमारे पास, ठीक है। इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आज हमने इसके ऊपर क्या क्या मॉडिफिकेशंस की हैं, क्या क्या इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इस गाड़ी के मत्थे से शुरू होते हैं। हाँ जी। इस गाड़ी का जो बम्पर है, ये गाड़ी का बम्पर ओरिजिनल SI का बम्पर है जो कि बिलालगंज से भट्ट साहब ने उठाया था, ठीक है। 1 साल पैसे जमा करने के बाद, सब्जी में से पैसे बचाने के बाद। कौन कौन सी सब्जियां बेची हैं बता? खीरे में से पैसे तो नहीं बचाए? घर की सब्जी, अच्छा ठीक है, खाने पीने वाली जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ठीक है। सब्जी ज्यादा आती है। अच्छा लाइटें जो है इसकी ओरिजिनल है, ठीक है, कंपनी की तरफ से जो आती है, लेकिन इसके अंदर जो LEDs हैं वो हमने एसन की गाड़ी की उतारी थी, उसको नहीं पता। नाइस। और बंदा उम्रा करने गया हुआ है, ये पीछे से चोरियां कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, यारी दोस्ती में चलता है। ये इस गाड़ी के जो हमने इसको टेप किया, जो ओरिजिनल मेरे ख्याल से सिल्वर आया था, नहीं भाईजान ने ब्लैक ये ब्लैक ही आया था, ये ब्लैक आया था जो ओरिजिनल था। ठीक है, फ्रंट ग्रिल के बारे में बताएं जरा। फ्रंट ग्रिल जो है ये भी हमने बिलालगंज से ही जो है हमने प्रोक्योर की थी। मतलब आसान भाषा में बताएं। यार उठाई थी। अच्छा ये इसकी ग्रिल है, ये SI की ग्रिल है, जैसे कि आप देख सकते, ये तो बटन ग्लू लाया यार। बट थोड़ी सी थुकला अच्छा जी, तो ये ग्रिल है, ये भी हमने बिलालगंज से, ये ठीक है। फ्रंट कैमरा ये और इसका ओरिजिनल है, चलता नहीं है, थोड़ा पेंडा टच भी दिया, ठीक है, नजर। अब जरा गाड़ी के रिम टायर्स के बारे में बताएं मुझे। मेरी बात सुनो, वो जो आगे जूती लटकाई हुई है नजर से बचाने के लिए, वो दिखाना। ये रिम टायर जो है हमने एक, ये रिम टायर है, वो रिम टायर है यार, ये रिम तो नीचे बैठ के बता। सपोर्ट ले रहे हैं यार, ये रिम टायर है खवातीनो जरा, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको मेरे घुटनों में से जो आवाज आई है, हाँ जी, कड़ कड़ की आवाज आई है आपके घुटनों में से। नहीं आई, ओके, गुड। ये रिम टायर है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं 235-45 R18 के इसके अंदर जो है हमने टायर डाले हुए हैं। ये इसके रिम है जो कि हमने एक मम्मी डैडी बच्चे को थूक लगाई थी। भाई साहब ये मैं क्या देख रहा हूँ, तेरे तो स्कैंडल बाहर आई जा रहे हैं यार। साइड प्रोफाइल जो है इसकी, जो ये किट है, ये जो है हमने ऑनलाइन जो है एक बंदे से हमारी डील हुई थी, हमने एक्सचेंज किया था, ठीक है, मार के इसकी नोज किट उसको हमने दी थी, पूरी नोज किट दी थी, तब जाके हमें उसने ये जो है ना स्प्लिटर दिया था। हाँ जी, ठीक है, अब जरा गाड़ी के पिछवाड़े के बारे में बताएं मुझे। पिछवाड़ा जो है इस गाड़ी का हमने बहुत खूबसूरत पिछवाड़ा है इसका, ठीक है। ठीक है, इसका टर्न यू ऑन, ये आपके पसंद का पिछवाड़ा है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, मुलायम, खूबसूरत। कई लाइटें हैं, ठीक है, कौन सी जनरेशन है जी लाइटों की? 5th जनरेशन i7। 5th जनरेशन i7। ये लाइटें हैं, ठीक है, PTA अप्रूव है, ठीक है। PTA अप्रूव है, ड्यूअल सिम अप्रूव है इसकी।
और ये स्पॉइलर के बारे में तो बताएं, स्पॉइलर क्या है ये आपने? स्पॉइलर जो है ये भी हमने इसको क्योंकि ऐसा ही लुक देनी थी तो हमने ये स्पॉइलर जो है ये भी हमने बिलालगंज से प्रोक्योर किया था। ठीक है। और पिछले बम्पर के बारे में बताएं, ये टाइपर वाला क्या ऐसा ही वाला ही है? ये ऐसा ही वाला बम्पर ही है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी जो ये लाइटें हैं ना ये लाइटें बम्पर से ज्यादा महंगी हैं। और ये पीछे HDMI केबल लगती है? जी HDMI केबल लगती है। ये नॉन पीटी एग्जॉस्ट कहाँ है? नॉन पीटी एग्जॉस्ट कहाँ पे है? ये नॉन पीटी एग्जॉस्ट है, इसको हमने एग्जॉस्ट की शक्ल दी है। बेसिकली इसकी चार्जिंग बोर्ड इलेक्ट्रिक बताया था ना यार, इलेक्ट्रिक गाड़ी फुल खूबसूरत करके। इसके अंदर सबसे जरूरी चीज जो है वो ये वॉलेट है और ये कार्ड है, क्योंकि ये देखें जी, ये बाट और मेरा हाइब्रिड वाला कार्ड है। ये कार्ड दिखा के बाट साहब जो है वो टोल प्लाजा से 20 रुपए बचाते हैं। ये तो क्या काम करने लग गया अब। वैसे कार्ड उस्ताद जी हैवी वाला है, सिविल एविएशन अथॉरिटी का है, ये हम दोनों का बना हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसा कि आप गाड़ी के अंदर हमने स्टॉक रखी हुई है, ठीक है। ये सिर्फ हमीद जैसे बेवकूफों को और मजीद बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि उनको लगे कि स्टॉक गाड़ी है। ठीक है। हालांकि ये गाड़ी जो है आपको पता ही बला, इसके अंदर हमने क्या इंजन डाला हुआ है। क्या इंजन डाला हुआ है? गाड़ी नहीं है वो हम आपको नहीं बताएंगे, अभी रेस लगेगी उसके बाद हम आपको ये रिवील करेंगे यार, इस तरह थोड़ी। अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स मैक्सिको सिटी रोड लाहौर। हमारे साथ यहाँ पे वसी पतंगबाज मौजूद हैं। प्यारे भाई बताएं आज का क्या गेम प्लान है? यार हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। कौन कौन सी? ए, बी और सी। ए कौन सी है? ए में ये है नॉर्मल रन जैसे हम करते हैं। ठीक है। बी कौन सा है? बी है दाना रन। ओह जी ये अच्छा लग रहा है वैसे मुझे। और सी कौन सी है वैसे? भाई, सी जो है ना बड़ी खतरनाक है। कौन सी? ऑप्शन है फुल पार्ड रन। यार इस टाइम हम मौजूद हैं सिविक एक्स के अंदर। भाई ने ना हमें एक सरप्राइज बात बताई है कि भाई इससे भाई ने टर्बो को भी हराया हुआ है, ग्रैंडी को भी हराया हुआ है। ऐसी बात ही है भाई जान। यार एक सोलो रन ही चेक करवा दो। ओके कर दो। ये भाईजान रीबोन को तो हरा दिया, डबल इंडिकेटर पे भी ये आती। बस ठीक है, ओके है। गाड़ी की यार पिक तो है माशाल्लाह। आप देखते हैं मैच क्या बनता है। लो उस्ताद जी यहाँ पे पहली रेस होने जा रही है छोटे साहब की 1.8 सीबी कैस के साथ। पहली रेस हम करेंगे हल्के से रोल से। हाँ जी बाट साहब रेडी हो? बजाओ 3 हारन। कैसा बंदा यार, चल आगे गिनती भूल गया। नहीं चाह रहा। कैसा बंदा यार। ये भाईजान फुल 7 गाड़ियां भाईजान जुड़ी हुई हैं और हाजी रह गया पीछे। और ये भाईजान हाजी को ना चप्पा करवा दिया है। बिल्कुल साथ है, अभी डिग्गी के साथ ही जुड़ा हुआ है। और भाईजान सिविक एक्स इस टाइम पहुंच गया भाईजान 130 पे। हाजी बिल्कुल साथ ही है। बस छोड़ देते हैं। वो यहाँ पे रैश ड्राइविंग का आगाज हो गया है और ये तकरीबन 150 पे भी हाजी को काट दिया हमने। बस ठीक है। हाँ जी प्यारे भाई बताएं फिर कैसा हमने इनिशिएट किया प्लान बी? यार मजा तो आया है। आप बताएं कौन सा प्लान हो? यार अब मैं कह रहा हूँ कि प्लान सी हो जाए। मैं कहता हूँ इस बार थोड़ी सी एक्सट्रीम पतंगबाजी करते हैं। हाँ दूसरी बार भी प्लान बी करते हैं यार ये तो ताकि अगले अच्छा। को पक्का यकीन हो जाए। और उसके बाद प्लान सी इनिशिएट क्योंकि करते हम हैं। जब भी ऐसे करते हैं ना अगले को पता चल जाता है कि दूसरे रन में तेज होकर मैंने दाना डाल दिया। हाँ अगर हम दूसरे में भी फुल टाइम प्लान बी का इस्तेमाल करेंगे अगले का यकीन पक्का होगा। और आखिरी रन के अंदर पूरा ही प्लान सी। लेवल पहला रन आप जीत गए हो। हाँ जी भाईजान, चैप्टर क्लोज कर दिया आपने। चैप्टर क्लोज हो गया जी का। 40 का भाईजान रोल करेंगे और 40 के रोल से गाड़ी को उठाएंगे। गाड़ी 20 पे पहुंच गई है, 25 पे, 26 पे, 27, 30 पे आ गई है गाड़ी। चलो गाड़ियां उठा दी है भाईजान। और हाजी से इस टाइम खतरा महसूस हो रहा है और ये हाजी रह गया फिर पीछे। क्या बात है, चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन ये क्या है, शहरी भी हमें मिल गया है भाई, शहरी आगे निकल गया और ये शहरी का भी चैप्टर क्लोज कर दिया। शहरी फिलहाल आ गई है अभी तक। ये शहरी और हमारी रेस हो रही है कि हाजी और हमारी हो रही है? शहरी किंग रैश ड्राइविंग कर रहा है।
आ रही। ये समझने की बात है वैसे। खबरदार हजरात, मासूमाना सवाल है, क्या फायदा हुआ? यार समझ ही नहीं आ रही। क्या फायदा हुआ इतने पैसे लगाने का? गाड़ी के अंदर किया गाड़ी के अंदर हमने कुछ नहीं किया भाई। नहीं नहीं अरे यार साहब नहीं, 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 मेरी बात सुनो। डेढ़ साल है इतना भाग कैसे लिया? इसको अब जितना मर्जी करने डाल, कोई चक्कर नहीं है भाई। ये क्या कही जा रहा मैं है? मुझे आरएस टर्बो लग रही है। आरएस कर दो है। लालगंजिए ऐਵੇਂ नहीं करते। पीछे काट से फिनिश पाएगा। तेरी गाड़ी स्कूल जुड़ी हुई थी, ये 2 बार जीती है। पता है मैं चिमला नहीं मारता आगे चेक कर ले। बाकी यार मुझे मार के क्यों कह दी ओके दी ना मार गया ना बोलते हैं तो इस बार कैसे जीत गए? तो मैंने स्टॉक यार और ये मार कैसे तेज है यार? यार तो सामने चल आखिरी रन हो जाए अब। चला चलो नहीं यार, जी भाई तो बड़े कॉन्फिडेंट है यार। इस बार जो ने दाना डाला है और यार ये अभी तक का सबसे वैशी दाना था। वैशी दाना। एक बंदा नहीं, तीनों के तीनों। और हमारे फोर्ड के गैराज वाले भाई भी परेशान हो गए कि यहाँ पर होगा क्या है। और यार एक और भी अच्छी चीज हो गई है, हाँ। चीज़ ला के हाँ रेस जी, वाह अब तो खाना बनता खाना है। पड़ेगा। अल्लाह ने रोजी रोटी लगाई हुई है। प्लान सी इनिशिएट कर दिया जाए, हाँ जी, बहुत जरूरी हो गया है। बहुत जरूरी हो बातें गया। बहुत सुन ली हमने, हाँ जी, अब टन करने का वक्त आ टन गया। करने का टाइम आ हाँ गया। जी भाई साहब रेडी है? 1 2 3 चला जा फिर। ये शहरी किंग को भी हमने टन कर दिया है। ये लो फिर। पीछे दिखाएं। बस 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 बस। तेरी ब्रेक 180 के बाद ही लगती है, क्या चक्कर है? इस मॉडल में ऐसे ही आता है। 1 2 3 भाई ये क्या? इस बार भाई हाजी निकल गया आगे और भाई शहरी से भी आगे निकल गया। और ये तो हमें बहुत ज्यादा गैप पड़ गया भाई, कोई 5 गाड़ियों का पड़ गया। और क्या हुआ है? मैंने कहा मैंने रिटायरमेंट ले लिया। ये कौन सी रिटायरमेंट आप हो दोनों भी गया? चेक कर रहा हूँ, आप दोनों का आपस में मैच है ये कि देख ले मेरे साथ कोई मैच बाकी ज्यादा ही खा रहा है। अच्छा बात सुना, एक दफा ऐसे हुआ था हमारी रेस में दोनों नहीं, की। नहीं, नहीं, सुन नहीं। लो, बात सुननी पड़ेगी, आप दोनों की रेस हुई। ये रेस ही था, ठीक है। 15 साल हो गए इस बात को, रिटायरमेंट ली है तब की। उस तरह जिंदगी में तुम्हारी रेस नहीं लगाई, कहता मैं विनर हूँ। अच्छा बात सुन, पहले 3 रेस के लिए आसे तू जीत गया, ठीक है। एक सुगल मेले में रेस कर लेते हैं, तुझे 2 गाड़ी का स्टार्ट है, ठीक है। हमने प्लान सी भी लगा के देख लिया, अब कौन सा प्लान है? अब हम लगाएंगे प्लान डी, वो कौन सा प्लान है? फुल डेंजरस, 2 वाह। गाड़ी का स्टार्ट। ओह शिट। आ जाओ फिर, होगी अब फुल पतंगबाजी। भाई बस कर दो, डर लग रहा है। शहरी भाई रुक जाओ, शहरी भाई शीशा नीचे प्लीज। रन हो जाए, रन हो जाए। किसमें? हाँ ठीक है, रोक लो साइड पे। अरे ये बैग क्यों पहन लिया जी? मैं भाई स्कूल जा रहा हूँ, मामला सीरियस हो गया है। आप शहरी के साथ रेस होने लगी है हाँ जी, हमारी। अब मैं थोड़ा सीरियस मोड में आ कोई गया हूँ। प्लान है या नॉर्मल रेस नो है? प्लान, प्लान है। प्लान डी, अच्छा, फुल डेंजरस। फुल डेंजरस। 40 कर ले, 40 ऊपर 7 लेता जा, दूसरे गेट से करना है ना। चल जाने दे। हाँ बताओ, ओके है? ओके हाँ रन दे। यार तू बहुत देर बाद गाड़ी रोकता है, अब मामा 180 पे पहुंच गई थी, और कहाँ जाके रोकूं? तो वही कहता हूँ जल्दी रोक लिएगा, डर लगता है भाई। वो भी यही कहते हैं। जान इस टाइम रन होने जा रहा है शहरी का और हाजी अमीज का। FX वर्सेस 88, 3SGE वर्सेस L15। 1 2 3 गो। अच्छी जुड़ी है गाड़ी, निकल रहा है। दूसरा रन हो गया है, गाड़ियां साथ साथ हैं। हाँ, शहरी की गाड़ी डिग्गी तक है, अब बिल्कुल साथ हो गई है।
अच्छा मैच दे रही है शहरी की गाड़ी यार। भाईजान ये तीसरा रन होने जा रहा है, इस टाइम हम आ गए हैं और ये हाजी आ गया था और शहरी की गाड़ी बाद में आगे जुड़ रही है, लेकिन जो हमने आगे से मंजर देखा है हाजी की गाड़ी आगे निकल गई।